हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए आज के नए क्लास में, आपके नए क्लास नहीं, नए टॉपिक में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, संधारित्र के बारे में। ठीक, संधारित्र क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखो, पिछले सेक्शन में हम लोग धारिता वगैरह के बारे में पढ़े थे थोड़ा बहुत। क्या पढ़े थे? धारिता, अलग अलग चालक की धारिता क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि चालक का आकार बढ़ा दें तो उसकी धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर मान लो किसी चालक का अगर आकार हम ना बढ़ाएं और हम सोचें कि बिना आकार बढ़ाए क्या उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो क्या ये संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। किसके मदद से? संधारित्र की मदद से, है ना। संधारित्र की मदद से। तो संधारित्र किसको कहेंगे? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता, उसकी वैद्युत धारिता को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। तो आज के टॉपिक में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग पूरा संधारित्र को ही देखेंगे। उसके बाद कल जब हम लोग देखेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में देखेंगे, और उसके बाद फिर संधारित्रों का संयोजन वगैरह देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा बना के इसको क्लियर कर देंगे। वांडी ग्राफ जनित्र वगैरह है कुछ कुछ, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2-4 टॉपिक और बचा है हम लोग का। तो देखें संधारित्र, चलो हेडिंग डालो संधारित्र। हो गया, हेडिंग डाले संधारित्र। तो संधारित्र किसको कहते हैं? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दी जाए। किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दी जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, चलो लिखते जाओ, परिभाषा इसका क्या है। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना, या चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, बढ़ाए बिना या परिवर्तन किए बिना, बढ़ाए बिना उसकी धारिता या वैद्युत धारिता लिखो, कैसा भी लिखो, उसकी वैद्युत धारिता बढ़ा दी जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। बढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग क्यों करते हैं? अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेशों को संचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में, चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना या बढ़ाए बिना उसकी वैद्युत धारिता बढ़ा दी जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? अब समझें संधारित्र को बनाते कैसे हैं या कैसा कैसा निर्माण होता है इसको। चलो देख लेते हैं। अब समझते जाना ना, मैं इसी में बता दे रहा हूं। ठीक, अच्छे से समझना। मान लो एक चालक है हम लोग का, एक हम लोग चालक ले लेते हैं ए। ये मान लो कोई चालक ए है ना, जिस पर जो एकांक धनावेश है, जो धनावेश है ना, एक चालक है जिस पर धनावेश है बहुत सारा, 3 3 6, तो इधर भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक चालक ए ले लेते हैं जिस पर हम लोग का क्या है, धनावेश है, और एक अन्य चालक ले लेते हैं जिस पर क्या है,
जो आवेशित है ना, आवेशित चालक ले लेते हैं एक और, धन आवेशित नहीं है, ये मिक्स है। एक और आवेशित चालक ले लेते हैं, देखो ये, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। एक और आवेशित चालक है क्या, बी, जिस पर प्लस माइनस दोनों मिक्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और थोड़ा सा अच्छे से दे दो, चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ऐसे करके है। ठीक, तो हम लोग क्या किए, दो चालक लिए है ना, एक चालक ए लेते हैं जिस पर हम लोग का क्या है, धनावेश है, और एक अन्य आवेशित चालक लेते हैं क्या, प्लेट बी। जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो ध्रुवण की घटना होती है। किसकी घटना होती है, ध्रुवण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, इसके जब लाया जाता है तो क्या होता है, ध्रुवण का घटना होता है। इसलिए क्या होता है इस कंडीशन में, तो जब एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो इस बी पर ए के समीपवर्ती तल में क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है ना। तो ध्रुवण के फलस्वरूप क्या होता है, देखो ये हम लोग का चालक ए है, ये हम लोग का चालक ए है, जिस पर हम लोग का क्या कर देते हैं, प्लस आवेश रखते हैं। ठीक, ये, और हम लोग का चालक बी ए है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। ये चालक हम लोग का क्या है, बी, समझे इतना चीज। तो अब देखो क्या होता है, जब हम लोग इसमें, अब देखो यहां पर समझो क्या होता है, जब बी को ए के पास लाया जाता है तो बी में ए के समीपवर्ती तल में, मेरी बातों को समझना ना, क्या बोल रहा है, जब बी को ए के समीप लाया जाता है या पास में लाया जाता है तो बी के या बी में ए के समीपवर्ती तल, अब बी में ए के समीपवर्ती तल ये होगा और दूरवर्ती मतलब बाहर का तल ये होगा, तो बी में ए के समीपवर्ती तल में हम लोग का क्या हो जाता है, धन आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर हम लोग माइनस चार्ज लगा देते हैं यहां पर, ये ठीक। तो क्या होता है, बी में ए के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश व दूरवर्ती तल में क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ठीक, अच्छे से दिखा दो, मैं तिरछा दिखा रहा हूं, रुको थोड़ा सा साफ दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो बी में ए के समीपवर्ती तल में क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, व दूरवर्ती तल में क्या हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कल के सूत्र में देखे थे हम लोग का विभव सी बराबर, धारिता सी बराबर कितना था, क्यू बटे वी। इस सूत्र में याद रखना एक चीज, यदि वी का मान कम होता है तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि वी का मान बढ़ाते हो तो सी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो अब समझो इस कंडीशन में क्या होता है, बी का जो ऋण आवेश है, बी का जो ऋण आवेश है वो ए के इस धन आवेश को, मतलब इसके विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। इसका जो ऋण आवेश है वो ए के विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, और ये बी का जो धन आवेश है ये ए के विभव को क्या करने का प्रयास करता है, बढ़ाने का। क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो बढ़ाएगा, और ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन होता क्या है, बी का जो ये ऋण आवेश है ये ए के ज़्यादा करीब में है, मतलब ज़्यादा पास में है, और ये क्या है, दूर में है। अब ये इसके ज़्यादा पास में है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। भाई मैं तुम्हारे पास हूँ, वो तुमसे दूर है, तो मेरा प्रभाव ज़्यादा होगा कि उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, मेरा प्रभाव, क्योंकि मैं तुम्हारे क्या हूँ, पास में हूँ। तो उसी तरह बी का जो ऋण आवेश है ये ए के धन आवेश, मतलब इसके विभव के अत्यंत समीप है, तो समीप है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस सूत्र से ये माइनस इसके विभव को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। देखो ये जो माइनस है इसका, इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा, फलस्वरूप इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना। अब समझो, मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिमाग लगाते हैं,
हमको तो और कम करना है, जितना कम करोगे विभव को धारिता उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विभव को जितना कम करोगे उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, बी के इस धनावेश प्लेट का जो संबंध है वो हम लोग कर देते हैं धरती माता से। अरे पृथ्वी, तो हम लोग क्या किए, बी के जो प्लस धनावेश है इसका संबंध हम लोग किससे कर दिए, धरती माता से कर दिए। अब धरती माता से जब इसका संबंध किए तो इसका धनावेश, संपूर्ण धनावेश किस में चला गया, पृथ्वी में चला गया। कहने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके धनावेश को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अगर धनावेश को हम लोग का समाप्त कर दिए तो बी में केवल केवल क्या बचा, ऋणावेश बचा। अब देखो समझो, ऋण आवेश ए के विभव को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, और इसका धनावेश ए के विभव को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। लेकिन अब हम लोग धनावेश का संबंध पृथ्वी से कर दिए जिससे इसमें धनावेश खत्म हो गया। अब केवल और केवल क्या बचा, इसमें ऋण आवेश बचा। अब ऋण आवेश बचा है तो ये धनावेश को क्या करेगा, कम करेगा, मतलब इसके विभव को कम करेगा, और विभव को कम करेगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही हम लोग का संधारित्र का वर्किंग मेथड है। क्लियर है इतना चीज, सरल है जी, कठिन नहीं है। अच्छा, यदि प्लेट की दूरी को कम कर दी जाए तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हम लोग का कुछ कुछ टॉपिक था जिससे हम लोग को रिलेट हो गया, ये समझे। चलो इसमें चित्र बनाओ, फिर माना फलाना मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग लिखते जाना। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इस चित्र को बनाओ, ये परिभाषा है, ये चित्र है। उसके बाद हम लोग का आएगा सिद्धांत। उसके बाद हम लोग का सिद्धांत आएगा। चलो इसको नोट करो, ये चित्र को बनाओ, फिर हम लोग सिद्धांत लिखते हैं। नोट करिए इसको, हो गए। चलो अब सिद्धांत में लिखवाते जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि लिखूंगा तो कचड़ा जैसे बहुत लंबा जाएगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, जल्दी भी हो जाएगा, हम लोग का टॉपिक भी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग का इसकी धारिता के लिए हम लोग को छोटा सा व्यंजक देखना है। खाली धारिता है, संधारित्र की धारिता छोटा सा, मेन हम लोग का नहीं निकल रहा है अभी। ठीक, चलो इसमें लिखते हैं, सिद्धांत में लिखो, माना एक धन आवेशित प्लेट ए, माना एक धन आवेशित प्लेट ए है, माना एक धन आवेशित प्लेट ए है, तथा बी एक अन्य आवेशित प्लेट है, तथा बी एक अन्य आवेशित प्लेट है। मेरे शब्दों को समझना, मैं इसको बोला हूं धन आवेशित प्लेट और इसको बोला हूं खाली आवेशित, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों हैं। ये धन आवेशित बोला क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या था, प्लस चार्ज था। ठीक, तो मैं क्या बोला, माना एक धन आवेशित प्लेट ए है तथा बी एक अन्य आवेशित प्लेट है। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, फिर लिखो, जब इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, हाँ एक दूसरे के समीप लाया जाता है, तो ध्रुवण के फलस्वरूप, ये ध्रुवण पोलराइजेशन, ध्रुवण के फलस्वरूप ये ऐसे लिखाता है, फलस्वरूप, ध्रुवण के फलस्वरूप चालक बी पर ए के समीपवर्ती तल में, देखो समीपवर्ती ऐसा लिखाता है, दो वर्ड आएगा, समीपवर्ती और दूरवर्ती, ये दो ठो आएगा। ठीक, तो लिखो, हाँ कहाँ आए थे, हाँ ध्रुवण के फलस्वरूप चालक बी पर या प्लेट बी पर, जैसा भी ले सकते हो, चालक या प्लेट जो भी ले सकते हो। चालक लिखना है चालक लिख लो, प्लेट लिखना है तो प्लेट लिख लो। मैं प्लेट लिखवा रहा था क्या, तो प्लेट लिख लो। प्लेट बी पर ए के समीपवर्ती तल में, बी पर ए के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश, देखो चाहो तो पूरा लिख सकते हो ऐसे, ऋण आवेश, या शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऋण आवेश, ऐसे ऋण आवेश। ठीक, जैसा भी चाहो। तो बी पर ए के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश तथा
दूरवर्ती तल में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, या धनावेश आ जाता है, लिखो उत्पन्न हो जाता है मत लिखो, धनावेश आ जाता है। वह दूरवर्ती तल में धन आवेश आ जाता है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ रहा है? हाँ। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बी का ऋण आवेश, प्लेट बी का ऋण आवेश लिख सकते हो या खाली बी का ऋण आवेश कर सकते हो। बी का ऋण आवेश ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। बी का ऋण आवेश ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, तथा बी का जो धनावेश है, इसको नहीं दिखाया हूं, क्यों नहीं दिखाया हूं? क्योंकि पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो गायब हो गया। बी का जो धनावेश है वो ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ऋण आवेश इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है और धन आवेश इसके विभव को क्या करता है? बढ़ाने का प्रयास करता है। हो गया। चूंकि बी का ऋण आवेश, चूंकि बी का ऋण आवेश, चूंकि बी का ऋण आवेश ए के अत्यंत समीप है, ए के अत्यंत क्या है? समीप है, ए के अत्यंत समीप है, अतः इसका प्रभाव अधिक होगा, अतः इसका प्रभाव अधिक होगा, जिससे इसका प्रभाव अधिक होगा, जिससे ए का विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे ए का विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर उसी के नीचे लिखना, तब सूत्र C बराबर Q बटे V से ए की धारिता क्या हो जाएगी? ए की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझे क्यों बढ़ा? क्योंकि हम लोग का विभव कम हुआ तो धारिता क्या हो गया? बढ़ गया। C और V कैसा है? व्युत्क्रमण अनुपाती है। विभव कम होगा धारिता बढ़ जाएगी, तो जिससे ए की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो अभी जितना हम लोग किए हैं इसमें अर्थ से कनेक्ट नहीं किए थे, धारिता तो बढ़ रहा था लेकिन कम मात्रा में बढ़ रहा था। कहने का मतलब विभव कम हो रहा था, इस माइनस के कारण इसका विभव कम हो रहा था, लेकिन एक लिमिट में कम हो रहा था, ज़्यादा हम लोग का कम नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका धनावेश इसको बढ़ा देता था। जितना मान लो 100% इसका ए को बढ़ा रहा है, सॉरी घटा रहा है विभव को, तो ये 50% उसको बढ़ा देता था। तो हम लोग को पूरा चाहिए था रिजल्ट, तो हम लोग क्या किया, इसी माइनस को पृथ्वी, इसके प्लस को हम लोग धरती से कनेक्ट कर दिए, धरती माता से, और धरती माता सबको प्यार करती है, ये इसको क्या कर दी? विलुप्त कर दी। कहने का मतलब इसके धन आवेश पृथ्वी में चले गए, या ऐसा कह सकते हो कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके धन आवेश को समाप्त कर दिया। ठीक, तो ए की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे सिद्धांत तब सूत्र इससे ए की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ रहा है ये? ठीक, अब इसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, इधर प्लस के कारण। पैराग्राफ चेंज करो, अब फिर लिखो, चलो, यदि बी के धन आवेश का संबंध पृथ्वी से कर दें, यदि बी के धन आवेश का संबंध पृथ्वी से कर दें, यदि बी के धन आवेश का संबंध पृथ्वी से कर दें, तो संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसको खत्म कर देंगे। तो बी का संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, बी का संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे बी पर केवल ऋण आवेश बचेगा, जिससे बी पर केवल क्या बचेगा? ऋण आवेश बचेगा। क्लियर हो गया इतना चीज? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, चूंकि इसके ऋण आवेश का संबंध ए से, या ऐसा लिख सकते हो, चूंकि यह ऋण आवेश ए से बद्ध है, बद्ध मतलब बंधा हुआ है, बद्ध ऐसे लिखते हैं, देखो, चूंकि बी का ऋण आवेश ए से बद्ध है, जिससे
ए का विभव कम हो जाएगा, वह उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे ए का विभव कम हो जाएगा वह उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो? नहीं है, ठीक। जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का विभव कम हो जाएगा और उसकी धारिता बढ़ जाएगी। पैराग्राफ चेंज करो और लिखो छोटा सा 2 लाइन का और। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग क्या कर दें, कम कर दी जाए, तो ए के विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए के विभव का मान कम हो जाएगा, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। पेपर में दे सकता है ऐसे, संधारित्र किसको कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए और इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके, तो हम लोग का छोटा सा है। ठीक, यही संधारित्र क्या है, सिद्धांत है। अब अगला हेडिंग डालो, संधारित्र की धारिता। अगला हेडिंग डालो, संधारित्र की धारिता। अगला हेडिंग डालो, संधारित्र की क्या, धारिता। ठीक, चलो हेडिंग डालो अगला, संधारित्र की धारिता, फिर आगे देखते हैं। हो गया। अब देखो, मान लो किसी संधारित्र की 2 प्लेट है हमारे पास, ए और बी, है ना। समझो चित्र हम बता रहा हूं। माना संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, ये इसको मान लेते हैं ए, और एक प्लेट है हम लोग का क्या, बी, ये बी मान लेते हैं। मान लो संधारित्र की 2 प्लेटें हैं ए और बी। मान लो ए को हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं और बी को क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश। मान लो ए को हम लोग क्या कर दिए, प्लस क्यू आवेश दे दिए, और बी को हम लोग क्या कर दिए, माइनस क्यू आवेश दे दिए। तो इसमें लिखेंगे, माना संधारित्र के प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव हम लोग का V1 हो जाता है, और प्लेट बी को माइनस क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, देखो मैं लिख रहा हूं यहीं पर, देखो ये चित्र हो गया ना, ये चित्र हम लोग का यहां से ऐसे खत्म है, समझो। देखो, माना संधारित्र की प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V1, तथा प्लेट बी को माइनस क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V1 माइनस कितना हो जाएगा, V2। परंतु हम लोग को विद्युत धारिता हम लोग को पता है, परंतु धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटे V। तो V का मान यहां से रख दो, तो C बराबर Q बटे कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। हुआ इतना चीज, सबको समझ आया? किसको समझ नहीं आया बताओ? ये हो गया हम लोग का V1 माइनस V2।
V1 माइनस कितना V2। अब यहां से एक परिभाषा निकलेगा, क्या निकलेगा? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर व उस पर आवेश की मात्रा, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, सबको समझ आ गया ना? हाँ, संधारित्र की धारिता किसको कहेंगे? तो किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों पर दिए गए आवेश की मात्रा व उसके बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे, संधारित्र की धारिता। याद रखना, अनुपात वाला जो परिभाषा देते हैं ना, उसमें इसको पहले मेंशन करना, मतलब इसको पहले बोलना फिर इसको बोलना। ठीक, तो मैं लिखवा देता हूं। धारित्र, किसी संधारित्र को दी गई आवेश की मात्रा व दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक, तो किसी संधारित्र को दी गई आवेश की मात्रा Q, आवेश की मात्रा दिए थे ना, Q1 प्लस Q माइनस Q, वह दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसका विभवांतर V1 था, इसका विभव V2 था, विभव V1 V2 दोनों का अंतर विभवांतर V, ये तो इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? हाँ, अब समझो इसका उपयोग वगैरह हम लोग देखते हैं क्या क्या है ना? देखो, इसका क्या होता है, संधारित्र पर जो कुल आवेश है, नेट आवेश शून्य होता है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज में भी है, माइनस चार्ज में है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो संधारित्र पर जो नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। मैं कहीं पर लिखवा दे रहा हूं, देखो इसी को मिटाकर लिखवा दे रहा हूं। नोट पॉइंट इसमें क्या क्या याद रखोगे, देखो उपयोग लिख लोगे क्या कि लिखवाना पड़ेगा? लिख लो, चलो पहले उपयोग लिख लो। उपयोग लिख लो। इसका उपयोग विद्युत उपकरण जैसे मोटर पंखा, और क्या क्या है हम लोग का, क्या क्या है? मोटर है, विद्युत पंखा आदि में है। मोटर पंखा, विद्युत पंखा ऐसे आदि में उपयोग किया जाता है। दौलित्र में भी किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। ठीक, नोट पॉइंट में याद रखना, संधारित्र की दोनों प्लेटों में जो आवेश उत्पन्न होगा वो बराबर परिमाण में होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगा। जितनी मात्रा में इधर उत्पन्न है उतनी मात्रा में उधर भी उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा, जिसके कारण इसका जो टोटल हम लोग का आवेश है, नेट आवेश, वो क्या होगा? शून्य होगा। तो ये याद रखना, संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता है। संधारित्र का नेट आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, संधारित्र का नेट आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। समझ गए होगे इतना में पूरा संधारित्र के बारे में हम लोग का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखो छोटा सा, कल जब हम लोग आएंगे तो कल हम लोग देखेंगे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में उसके लिए देखेंगे व्यंजक। ठीक, उसके बाद संधारित्र का संयोजन देखेंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं क्लियर बता रहा हूँ। 12th में सरल सरल आएगा, सिंपल आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आता। तुमको हार्ड कहाँ लगेगा? लेंस वाले जो चैप्टर में जाओगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस, वहाँ पर का जो न्यूमेरिकल रहता है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है हमको। ठीक, बाकी हार्ड नहीं आएगा। संधारित्र को जोड़ना रहेगा, समायोजन करना रहेगा, वो भी हमको सरल सरल देगा।
क्लियर है इतना चीज़? तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग दो नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।